पार्लियामेंट में जेपीसी की मीटिंग थी और जम्मू कश्मीर से एक बहुत ही अहम डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा था। आप देख सकते हैं तमाम डेलीगेशंस के लोग यहां पर मौजूद हैं और सजेशन दिए गए हैं। कई तरह के सवाल जो हैं, जो आम तौर से जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, विपक्ष के लोग हैं, वो लगातार उठा रहे थे, जैसे डीएम को पावर देना, ये तमाम चीज़ें जो है उठा रहे थे। मेरे साथ मीरवाइज उमर फारूक साहब मौजूद हैं जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। सर, जो बड़ी आपत्तियां थी, आपको बड़े इश्कालात और एतराज़ात थे, आपने क्या रखे, सीधे तौर पर क्या कहा आपने? देखिए, हमने उन तमाम पॉइंट्स को, जो हमने 5-6 पॉइंट्स बनाए थे, जिसमें कि हमने बेसिकली जो है इशू ये है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया जा रहा है। जो वक्फ है एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, इसके कुछ गाइडलाइंस हैं, शरीयत के कुछ गाइडलाइंस हैं, और जिस तरीके से ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई बिल्कुल ये सारा मामला जो है वो इसमें हमें चेंज लाना है, तब्दीली लाना है, कोई कंसल्टेशन उसमें नहीं हो रही है। ये ठीक है, जैसे हमने वहाँ भी कहा कि जिस तरह से डिसम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, ये अफसोसनाक पहलू है। और उसमें हमने 3-4-5 जो सजेस्ट पॉइंट्स हैं, जिसमें वक्फ यूज़र है, जिसमें कि हमने डिप्टी कलेक्टर की बात की है, जिसमें कि हमने ये कहा कि भाई जो लैंड है उसको फिर सरकारी ज़मीन में तब्दील करने के जो प्रोविजंस हैं, तो ये सारे डिस्प्यूट्स की बुनियाद पर हम ये देख रहे हैं कि इसके लॉन्ग टर्म नताइज क्या निकलेंगे। सरकार की तरफ से जो दलील है वो ये है कि हम चाहते हैं शफाफियत आए, पारदर्शिता आए, और जो शफाफियत के खिलाफ कोई नहीं है विद इन द सिस्टम। देखिए, अगर शफाफियत है, अगर ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, विद इन द सिस्टम भी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। गवर्नमेंट ऐसे रिकमेंडेशंस कर सकती है कि जो कि हम उस पर बात कर सकते हैं, जिसमें कि चाहे इमाम बाड़ों के लोग हों, मदारिस के हों, मसाजिद के हों, खानकाहों के हों, चाहे जो कब्रिस्तानों के हों, तो ये उस पर बात हो सकती है। हम तैयार हैं उसमें कि जो अगर कोई पॉजिटिव सजेशंस गवर्नमेंट की आती है उनको ये करने की। लेकिन जिस तरह से इसको कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है और वन साइडेड जो है वो बुलडोज किया जा रहा है कि नहीं जी इसको हमें तरमीम लानी है, ये अफसोसनाक पहलू है। और जेपीसी के जो चेयरमैन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने पूरे मुल्क में हम गए हैं, हमने दिल्ली में 34 मीटिंग्स की हैं, एक बड़ा कंसल्टेशन किया है। असली जैसे कि मौलाना साहब भी कह रहे थे कि इनको तो अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि जहाँ वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है शरीयत में वो क्या है। इस पे तो ये बिल्कुल सतही लोग सोच रहे हैं कि बिल्कुल ऊपर से जो इन्होंने जहन बना लिया है। असल मामले पे तो डिस्कशन ही नहीं हुआ है। असल मामले पे तो ये अब हमसे तजवीज़ मांग रहे हैं, लेकिन अब तो कंक्लूड भी हो गया है मामला। तो ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस तरह के बिल से, इस तरह के कानून? जाहिर सी बात है। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ पे बहुत प्रॉपर्टीज़ जो है वक्फ के साथ जुड़ी हुई हैं। ऑलरेडी हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो है वो वहाँ पे चूँकि अब स्टेट नहीं है, यूटी है, तो मनमानियाँ शुरू हो गई हैं, और जो लोग इंस्टीट्यूशंस के साथ सदियों से रहे हैं उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, उनको इग्नोर कर दिया गया है। तो इसके जो है वो इम्प्लिकेशंस जम्मू कश्मीर पर भी होंगे। लेकिन असल मामला ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी जम्मू कश्मीर, नहीं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बल्कि लेह और करगिल से भी हम राब्ते में हैं। उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है, क्योंकि ये मीटिंग 27 को होने वाली थी, तो इन्होंने प्रीपोन कर दी, वरना वो लोग भी यहाँ पे आते। हर किसी का ये मानना है बिला लिहाज मसलक, जो भी हमारे सेक्ट्स हैं इस पे सब मुत्तफिक हैं कि ये जो है ये मुसलमानों के हकूक़ पे जो है शबखून मारा जा रहा है और उनको इग्नोर किया जा रहा है, और इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस होंगे। आखिरी सवाल लूँगा, जम्मू कश्मीर की जो समस्या है उसका आपने ख़ास तौर से जिक्र किया। जिस तरीके के पाकिस्तान में हालात हैं, जिस तरीके की भारत की अप्रोच है, क्या आपको लगता है कि अभी कोई समस्या रह गई है? क्या अभी भी कोई गुफ्तो शुनीद या बातचीत मुज़ाकरात की कोई जगह बाकी रह गई है? देखिए, कश्मीर का मसला तो अपनी जगह मौजूद है। प्रॉब्लम तो वही, जब तक कि आप इशू को पॉलिटिकली एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप एक सोच के साथ, एक अकोमोडेशन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, जिस तरह कि आपकी ख़ुद लीडर्स ने, वाजपेयी साहब ने, मनमोहन सिंह साहब ने, जो है अडवाणी साहब ने, जब ये सोचा कि नहीं हमें जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के दायरे में आगे बढ़ना है, तो वो तो अपनी जगह। देखिए, ये ठीक है कि आपने यूनिलैटरली 2019 के बाद एक फ़ैसला ले लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, उसमें कश्मीर के लोगों को तो कभी इन्वॉल्व नहीं किया गया, हमारी राय को भी नहीं सुनी गई, हमारी मर्जी। लेकिन इंतखाबात में तो बड़ा ही करिश्मा हो गया और इतनी ज़्यादा पोलिंग हुई कि आज तक तारीखी है ये। नहीं, अच्छी बात है, पोलिंग हुई तो, बट पोलिंग किसके खिलाफ हुई वो भी तो देखिए ना। पोलिंग तो सरकार के डिसीजंस के खिलाफ हुई। लोगों ने जो वोट डाला, जो लोगों ने राय दी, वो तो बीजेपी और उन्होंने जो यूनिलैटरल डिसीजंस किए 2019 के बाद, उसके खिलाफ हुआ। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में गम है, गम और गुस्सा है, लोगों में कंसर्न है कि हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है।
ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ دیکھیے ایشوز چاہے جے پی سی کا معاملہ ہو, کیا اسٹیٹ ہوڈ ایشو, کیا ریاست کا درجہ ایشو؟ ریاست بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ بھی تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کا جو اصل سمسیا ہے اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو, تمام جو فریق جیسے دلی سری نگر بات چیت کریں ہونی چاہیے. دیکھیے معاملے کو اب لٹکا کے رکھیں گے تو کیسے چلے گا. ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ایک شروعات ہو. دلی سرکار کو چاہیے, مودی جی کو چاہیے کہ وہ ایک نرم پالیسی کے ساتھ آگے آئیں, اور مسائل کے حل کے لیے اگر آگے آنا ہو ہم بھی تیار ہیں. حریت پر کریک ڈاؤن نہ ہو. دیکھیے کریک ڈاؤن تو چلتا رہتا ہے, کبھی بند کرتے ہیں کبھی کھول دیتے ہیں. اب ہمارے بہت سے ساتھی بھی جیلوں میں بھی ہیں, بند بھی ہیں. بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیے پرابلمس کا حل جو ہے آخر کار پھر ٹیبل پر ہی ہمیں نکالنا ہے. تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو بھی ایشوز ہیں انہیں پرامن طریقے سے پیسفلی ڈائلاگ کے ذریعے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. تو اور بھی لوگ موجود ہیں. مولانا, آپ نے بہت ساری باتیں وہاں رکھی ہوں گی اور تمام چیزیں وہاں پر رہیں. وقف کو کتنا بڑا خطرہ ہے, کیونکہ جو وقف کا جو ایشو ہے وہ جموں کشمیر میں کتنا جو ہے اس میں کرائسس پیدا ہو سکتا ہے یا کتنی مشکل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ہم لوگوں کا ماننا ہے ہمارے مذہب کا جو سسٹم ہے اس میں کوئی چیز ختم نہیں ہوا کرتی. زبردستی کوئی ایک مسجد چھین لے گا تو 4 اور بنا لیں گے. ہر آدمی اپنے گھر میں ایک کمرہ مسجد بناتا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خطرہ کتنے کا ہے, پراپرٹی کا کیا ہے. خطرہ اس بات کا ہے کہ ڈیموکریسی والے ملک میں ایک مذہب والے کو آزادی سے اس کا کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. یہ تو مداخلت ہے نا ہمارے سارے اپنے جو سسٹم ہے ہمارا اس میں ہے, اس پر ہم کو بے چینی ہے. آپ کچھ کہیں گے جو سرکار نے کس ماحول میں بات کی, کیا سنی گئی بات, کیا سمجھی گئی بات؟ ہم نے اپنی بات کمیٹی کے سامنے رکھی اور ان سے یہی توقع رکھتے ہیں وہ اس پر غور فکر کریں, اور جو احساسات عام لوگوں کے چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں اس کو نظر انداز نہیں کریں گے. میں مانتا ہوں پارلیمنٹ اسی لیے وہ ایسا قانون بناتا ہے جس میں عام لوگوں کا فائدہ ہو. مجھے نہیں لگتا ہے اوقاف کو کسی ترمیم کی ضرورت ہے, کسی ایکٹ کی ضرورت ہے. اس کا اپنا قانون ہے. میں پارلیمنٹ سے یہی توقع رکھتا ہوں وہ اسی سے استفادہ کرے. اگر کوئی لگتا ہے اب وقف میں کوئی خرابی ہو رہی ہے وقف کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, ان کو دور کرے اور اس وقف کو پھلنے اور پھولنے دے. جو اس کے مقاصد ہے اس کا رزلٹ حاصل ہو جائے. بہت بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لیے. خرم شہزاد, نیوز 18 دلی.